प्रियजनों, आज का विषय है अहंकार से अशांति। बम्बई में एक सेठ रहते थे जिनका नाम था रामनाथ। उन्हें भक्ति और पूजा में विशेष रुचि थी। वे समय समय पर किसी न किसी साधु संत इत्यादि को भी अपने बंगले पर लाया करते थे तथा उनका आतिथ्य किया करते थे। परंतु इतना धन और भक्ति भावना होते हुए भी वे अशांत रहते थे। एक बार उनके यहाँ एक सन्यासी आकर ठहरे। सेठ जी ने सन्यासी को बताया कि उनके जीवन में बहुत ही अशांति है। दोपहर को जब सन्यासी जी और सेठ जी ने भोजन कर लिया तो सेठ जी उन्हें अपने बंगले के विभिन्न भाग दिखा रहे थे। पूरा बंगला दिखा देने के बाद सेठ जी सन्यासी महोदय को बगीचे में ले गए। वहाँ रंग बिरंगे फूलों की शोभा देखने जैसी थी। सभी की मिली जुली सुगंधी भी मन को बहुत ही लुभाने वाली थी। सेठ जी ने अंगुली के इशारे से सन्यासी जी को बताया, इस फल का पौधा मैं सिंगापुर से लेकर आया हूँ। वह जो फूल है उसकी कलम ऑस्ट्रेलिया से मंगाई है और वह जो फूल दिख रहा है वह जापान से लाया गया है। फिर एक कारखाने की ओर इशारा करते हुए सेठ जी कहने लगे, वह जो एक बहुत बड़ा कारखाना आप देख रहे हैं वह मेरा है। उसमें 3-4 हजार व्यक्ति काम करते हैं। उधर दूसरी ओर जो बहुत बड़ी जमीन दिखाई दे रही है उस पर अभी तीसरा कारखाना बनना शुरू होगा। मेरे पास 10 मोटर कार हैं। तो इस प्रकार सेठ जी बहुत नशे से अपनी संपत्ति का वर्णन करते ही जा रहे थे। कभी अपने गलीचों की बात करते, कभी फानूसों की, कभी फर्नीचर की, तो कभी सजावटी सामान और कीमती चित्रों तथा कलाकृतियों की। सन्यासी जी उनकी बातों को सुनते हुए केवल हूँ ही करते रहे। जब वे वापस अपनी बैठक में लौटे तो वहाँ विश्व का एक नक्शा लटक रहा था। सन्यासी महोदय ने सेठ जी से कहा, सेठ जी, इसमें भारत देश को कहाँ दिखाया गया है? सेठ जी ने चित्र में भारत देश पर अंगुली रख दी। सारे विश्व में भारत छोटा सा टुकड़ा ही दिखाई देता था। सन्यासी जी ने फिर पूछा, सेठ जी, इसमें बम्बई को कहाँ दिखाया गया है? सेठ जी ने नक्शे में बम्बई पर अंगुली रख दी। उसमें तो बम्बई को एक बिंदु ही के रूप में दिखाया गया था। सारे विश्व में तो बम्बई का इतना ही स्थान है। तब सन्यासी जी ने कहा, सेठ जी, इसमें आपका बंगला, बगीचा और कारखाना कहाँ दिखाया गया है? यह सुनकर सेठ जी को लज्जा का अनुभव हुआ, क्योंकि जब बम्बई को ही नक्शे में बिंदु के समान दिखाया गया है तो इतने बड़े विश्व में सेठ जी के बंगले और कारखाने को कैसे दिखाया जा सकता था? सेठ जी समझ गए कि सन्यासी जी ने उनके अभिमान को तोड़ने के लिए ही यह सब पूछा है। सेठ जी अब अभिमान को छोड़ने का पुरुषार्थ करने लगे। अतः अब उनके जीवन में शांति भी आने लगी। सच ही है, मनुष्य अपनी थोड़ी सी संपत्ति और प्रतिष्ठा के कारण जो गर्व करता है वह मिथ्या ही है। यह भूमि पहले जिनकी थी वो आज नहीं रहे। आज यह भूमि जिनकी है वह कल नहीं रहेंगे। चक्रवर्ती राजाओं का भी राज नहीं रहा। सिकंदर का भी ऐसा ही हाल हुआ। यह धन मान आदि सब अस्थायी है। मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन में अभिमान छोड़ विनम्रता को अपनाए।